नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बात करूँगा कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम ज्वाइन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया था यंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में, फिर आईसीआईसी बैंक के या एचडीएफसी बैंक के ऊपर बनाया था। लेकिन दोस्तों मैं जो पिछला जो वीडियो है, करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना, पैसा बर्बाद हो जाएगा करके। इस वीडियो में मैंने करीब 200 से ज़्यादा कमेंट्स आया है और मैंने सभी का कमेंट्स पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका नेगेटिव व्यूज़ है, क्या आपका पॉजिटिव व्यूज़ है, ठीक है, क्या इसमें ज्वाइन करना रियली सही है या नहीं। क्योंकि मेरा जो ओपिनियन था मैंने तो बता दिया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे 200 से ज़्यादा कमेंट्स है, उनमें से मैंने 20-25 कमेंट्स मैंने यहाँ पे पिक किया है जो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। मैं आपको बताऊँगा अगर नेगेटिव है तो उसका कारण क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या कारण रहेगा, दोनों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कमेंट्स है उसका जो भी डाउट है, ठीक है, मैं पूरा क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने ये वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कहा से सर गुड इन्फॉर्मेशन, दूसरे जने बोले कि सर सही बोले हैं, सहमत है, क्योंकि इसमें पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये भी इनका जो है एक तरह से इनका खुद का व्यू है, ठीक है। तो नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने इसका आईडी भी देख लीजिए। लोन लेना कंपलसरी है क्या और हमसे फ़ीस क्यों देनी पड़ती है। तो देखिए अगर आप पूरा पेमेंट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम का जो पहला जो पेमेंट था वो करीब 3,80,000 के करीब था, लेकिन अभी उसका 1 लाख रुपए अभी फ़िलहाल के लिए वो जो कम कर दिया। लेकिन पहले 3,80,000 था, उसमें से अगर लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको उसमें और अमाउंट बढ़ जाता है। अगर लोन नहीं लेते हो तो 3,80,000 में हो जाता है। अगर लोन पैसा है तो मत ले, अगर लेना है तो उसका ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा। इसने लिया भैया एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग के बाद भी? नहीं, ट्रेनिंग के पहले जो एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह होते हैं ट्रेनिंग के पहले होता है, ट्रेनिंग के बाद सीधा सीधा आपको जॉब लग जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि फालतू है, सेल्स करवाता है सर। बिल्कुल ये सेल्स तो करवाता है लेकिन फालतू नहीं है। सेल्स बिल्कुल होता है लेकिन फालतू जॉब नहीं है, अच्छा ही जॉब है मेरे हिसाब से। लेकिन इसका भी बात सुन लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल पिंकी शाइन कुछ लिख कर के है। इन्होंने बोला कि सर बीच में कोई पेपर या इंटरव्यू होता है क्या? एबीओबी प्रोग्राम नहीं, कोई पेपर वगैरह नहीं होता है। कुछ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और लोगों ने कमेंट्स किया है, सर मेरा 31 बैच, मेरा मेरिट और इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू हो गया है सर, मेरा ज्वाइनिंग मेल नहीं आया है सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो अगर सब कुछ अगर ठीक हो जाए तो एक 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका वो कंफर्मेशन मेल आ जाता है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे इसने क्या लिखा कि बैंकर बनना है और सेल्स करने से डरते हो, अभी तुम लोगों को बैठे बैठे पैसे मिलेगा क्या डिप्लोमा कर। तो बिल्कुल इसने भी सही कहा। देखिए अब आपको बैंकर बनना है, ठीक है, और आपको बैठे बैठे पैसा तो कोई भी नहीं देना ना। और सेल्स से डरते हो तो आपको बैंक में मत है, क्योंकि बैंक हो कोई भी जॉब हो वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सेल्स करना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इस बंदे ने भी सही कहा कि आपको बैठे बैठे कोई पैसा तो नहीं देगा, बैंकर बनना है तो कुछ तो थोड़ा बहुत सेल तो करना ही पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे लिखा भाई थोड़ा तो कुछ अलग लिखकर ये, चलो इसका ओपिनियन ये लिखे दिए। यहाँ पे एक और देख लेते हैं इसका क्या है कमेंट। ये शुभम करके कुछ है, ट्रेनिंग हिंदी में समझाया जाएगा कि नहीं? नहीं, ट्रेनिंग जो है वो इंग्लिश में ही होगा, बीच बीच में हिंदी बोलेगा लेकिन ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है इंग्लिश में ही होगा। नीचे इन्होंने क्या लिखा कमेंट में, देखिए फुल्ली इंग्लिश, आप यहाँ पे देख सकते हो उनका फुल्ली इंग्लिश मैंने 1 महीना रह कर छोड़ दिया है। ख़राब कि दिमाग ख़राब हो जाता है जिसको इंग्लिश नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि उसको टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेटर में लिखा रहता है कि असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन जॉब देता है ओनली सेल्स का। तो असिस्टेंट मैनेजर रहता हो सेल्स का जॉब तो देगा ही देगा, लेकिन एकदम हार्डकोर जॉब नहीं है। इसमें इन्होंने क्या लिखा कि आई क्लियर एग्ज़ाम एंड डिड इंटरव्यू बट आई विल नॉट फॉर म्यूनसिपल की मणिपाल एकेडमी बिकॉज ऑफ सीइंग बैड रिव्यूज़। देखिए ये पूरा रिव्यूज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे बैड रिव्यूज़ भी है और गुड रिव्यूज़ भी है, तो पूरा चेक कीजिए, उसके बाद आपको ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अभिषेक ने लिखा है, भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए मुझे, मेरा
भी ये भी अभी सिलेक्शन हो गया है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यूट्यूब प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दोनों मिल जाएगा, employmentguruji@gmail.com पर दोनों मिल जाएगा। अभिषेक का ये रिप्लाई दिया है, नॉन में कुछ लोग गए थे, रो रहे हैं, अब बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि ज्वाइन मत करो क्योंकि जो लोग गए थे वहाँ पे जान पहचान वाले, तो एक तरीके से रो रहे हैं। ठीक है, इसका भी बात कहना सत्य है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लोन का पैसा कट के हार्डली 13K। मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका जो सैलरी है वो 38,000 तक आता, लेकिन 38,000 में से भी PF से डिडक्शन हो जाता है बहुत कुछ, और कुल मिला के 24-25 हज़ार तक सैलरी आता है अगर आप लोन नहीं लेते हो तो। अगर लोन लेते हो तो इतना सैलरी आपको मिलेगा, 13-14 हज़ार सैलरी मिलेगा, क्योंकि लोन का पैसा तो कट होगा ना। इन हैंड आपको 24 हज़ार आएगा, 24 हज़ार में से फिर आपको सैलरी जो आएगा 24 हज़ार, उसमें से आपको लोन का पैसा कट होगा, तो इतने 13-14 हज़ार आपको मिलेगा अगर लोन लेते हो तो। अगर बिना लोन लिए ज्वाइन करते हो तो 24-25 हज़ार तक सैलरी आपको इन हैंड मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने इसका रिप्लाई दे दिया है कि फ़ीस जो है 3,80,000 रहता है, उसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ देते हो, अगर लोन लेते हो इंटरेस्ट जोड़ते हो तो आपको 55 यानी कि 5,50,000 के आसपास हो जाता है। और उस पे से आपको देखिए, ये अगर 5 साल करवाते हो तो आपको 9,000 रुपये तो आपको डिडक्शन हो जाएगा, जिसमें ESI PF का और ये 5,40,000 कुछ बताया, तो कुल कैलकुलेशन करके बताया। बिल्कुल अगर आप लोन लेते हो तो उनमें से आपको इन्होंने सही बताया कि 24,000 ही मिलेंगे आपको, और 11,000 PF कुछ कट होगा, बाकी का आपका लोन का कट होगा, फिर उसमें सैलरी 13-14 हज़ार मिलेगा। लोन अगर नहीं लेते हो तो 24,000 मिलेगा आपको। गुड इन्फॉर्मेशन सर, यही बताया था। ओके, इन्होंने क्या दिया, एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम इज स्कैम, डू नॉट एडवर्टाइज इट, आई हैड डन दिस प्रोग्राम एंड वेस्टेड माई 1 year एंड 4 लाख रुपीज़, सो डू। देखिए, आपने तो आपका बताया क्योंकि आपने लोन लिया है इसलिए आपको 13,000-14,000 सैलरी मिल रहा है। अगर आप लोन नहीं लेते थे, पूरा फुल पेमेंट फीस पे करके अगर ज्वाइन करते थे तो आपको जो है यहाँ पे एक 24,000 तक, 24-25,000 तक सैलरी आपको मिलता था। इन्होंने क्या लिखा कि ब्लॉगर करके कुछ है, 4 लाख पे करने के बाद फेरी वाला जॉब मिलेगा, मार्केट में घूम घूम के लाइफ इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा। भाई आपका बात बिल्कुल सही बात है, आपको 4 लाख पे करने के बाद घूम घूम के फेरी वाला जॉब करना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको कोई फेरी वाला हो। आप 6 महीने 1 साल करने के बाद आपका जो डेजिग्नेशन वो रहता है, अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता है, इंसेंटिव तो भरपूर आपको यहाँ पे मिलता है। शुरुआत के करियर में आपको सक्सेसफुल बनना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, फेरी वाला तो आपको बनना ही पड़ेगा अगर मेहनत करना है तो यही रहेगा। और नीचे अगर इसमें लास्ट कमेंट पिक कर लेता हूँ, इसने कहा 24K सैलरी मिलता है, खाली ज्वाइन मत करना, पूरे एडवाइस है, पूरा पैसा बर्बाद है। इनको मिला है 24,000, वही 24,000 का सैलरी आपको मिलता है, लेकिन पूरा पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर आपके करियर में सीरियसली हो तो बिल्कुल ये जॉब सही है, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा ओपिनियन तो मैं बता दिया है, ज्वाइन करना नहीं करना ये आपके ऊपर रहेगा। सेल्स बिल्कुल रहेगा इसमें, लेकिन उतना भी सेल्स नहीं है। जॉब अच्छा है, इंसेंटिव भरपूर यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, जो भी इन्होंने कमेंट किया था, जो भी आप लोगों ने कमेंट किया था, आपका कमेंट बिल्कुल सही है। कोई किसी ने लिखा फेरी वाला जॉब, किसी ने लिखा इंश्योरेंस टारगेट प्रेशर जॉब, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऊपर से भाई आप देखोगे कि सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, ऊपर से आपको जो है एक अच्छा कंपनी भी मिल रहा है। तो 6 महीने 1 साल 2 साल करने के बाद जॉब क्विट करके दूसरा जॉब लग जाओगे तो आपका एक नाम रहता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।